हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इक्विटी स्ट्रीट। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है और इसमें हमें क्यों निवेश करना चाहिए। आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मेनली दो तरीके हैं, एक है लमसम और दूसरा है SIP। लमसम का मतलब होता है एक मुश्त, यानी इस ऑप्शन में हम एक बार में ही सारे पैसे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसा कि आपको नाम से ही थोड़ा अनुमान हो रहा होगा कि इसमें हम सिस्टमैटिकली यानी कि एक सिस्टम से, एक डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हैं। इसमें हम हर महीने या हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इन दोनों ही तरीकों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आइए आगे जानते हैं लमसम और SIP दोनों में क्या फायदे और नुकसान हैं। पर आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को हम जान लेते हैं। जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब होता है हमने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और हमें उसकी यूनिट्स अलॉट होती है, और जिस प्राइस पे हमने इन्वेस्ट किया है उसे हम NAV कहते हैं। NAV या NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू, और अगर म्यूचुअल फंड्स की भाषा में कहें तो ये वो प्राइस है जिस पे आपने फंड में इन्वेस्ट किया है। तो अगर कहें आपने 500 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और उसकी NAV 10 रुपये है, तो आपको 50 यूनिट्स अलॉट होंगे, और अब इन्हीं यूनिट्स पे आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होगा। तो अगर आने वाले समय में उस फंड की NAV की वैल्यू 20 रुपये हो गई तो आपको 500 रुपये का फ़ायदा हुआ, और अगर उस फंड के NAV की वैल्यू 5 रुपये हो गई तो आपको 250 रुपये का नुकसान होगा। उम्मीद है आपको NAV और यूनिट्स की अहमियत समझ आ गई होगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लमसम और SIP को। आइए इसको समझते हैं म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर से। इंटरनेट पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर उपलब्ध हैं, और अगर आप चाहें तो आप खुद भी जाकर इन्हें चेक कर सकते हैं। मैंने एक ऐसा ही कैलकुलेटर एक साइट से खोल रखा है, और यहाँ हम चेक कर सकते हैं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। आइए तो पहले कैलकुलेट करते हैं SIP का रिटर्न। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट टाइप SIP मंथली सेलेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब कि हमारा इन्वेस्टमेंट हर महीने होगा। तो अब हम हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 20 सालों के लिए। हम यहाँ इन्वेस्टमेंट पीरियड 20 सेलेक्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हमारा रिटर्न म्यूचुअल फंड से औसतन 12% रहता है। वैसे तो ये म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा, बट हम कंजर्वेटिव नज़रिए से 12 मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 99,91,479। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम 10,000 हर महीने 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें और हमारा रिटर्न 12% हो तो हमारी मैच्योरिटी अमाउंट होगी 99,91,479। मतलब हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 24 लाख का, और हमें 20 साल बाद मिले करीब 99 लाख। तो आइए अब हम इसी 24 लाख की इन्वेस्टमेंट में देखते हैं कि लमसम में क्या होगा। तो यहाँ म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर लगा लिया है, इसमें इन्वेस्टमेंट टाइप सेलेक्ट किया है हमने लमसम इन्वेस्टमेंट। अमाउंट हमने डाल दिया है 24 लाख, इन्वेस्टमेंट पीरियड वही 20 साल, और रिटर्न भी हम सेम मान लेते हैं 12%। तो हम क्या देखते हैं कि हमें 20 साल बाद 24 लाख के मिलेंगे 2,31,51,103 रुपये। तो ये देख के तो लगता है कि लमसम में ही फायदा है, क्योंकि अमाउंट तो दोनों में 24 लाख ही लगाए, पर एक में मिला करीब 99 लाख और दूसरे में 2,31 लाख। पर रुकिए, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले ज़रा ये सोचिए, क्या वाकई हमने दोनों ऑप्शन में 24 लाख रुपए 20 साल के लिए लगाए थे? नहीं, क्योंकि लमसम में तो ज़रूर हमने 24 लाख 20 साल के लिए लगाए, पर SIP में तो सिर्फ हमने 10,000 ही 20 साल के लिए लगाए। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए कि सिर्फ 10,000 कैसे? क्योंकि लगाए तो हमने 24 लाख ही थे, क्योंकि 10,000 हर महीने मतलब 1,20,000 हर साल, और 20 सालों में 24 लाख।
पर ज़रा आप ये सोचिए, 20 साल तो सिर्फ 10,000 ही नहीं लगाए जो हमने सबसे पहले मंथ इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उसके बाद के महीने के 10,000 तो 19 साल और 11 महीने ही लगाए, और इसी तरह करते करते आखिरी के 10,000 तो बस 1 महीने के लिए ही लगाए। क्यों? सही कहा ना। और म्यूचुअल फंड तो खेल ही सारा कंपाउंडिंग का है, तो फिर जब इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा होगा और इन्वेस्टमेंट टाइम ज़्यादा होगा तो मैच्योरिटी अमाउंट भी तो ज़्यादा होगी। और इसीलिए जब एक बार में हम 24 लाख की बात हो या फिर महीने 10,000 20 साल तक, तो दोनों की कैलकुलेशन अलग हो जाती है। और इसीलिए अगर आपके पास 24 लाख रुपए पड़े हैं, या यूँ कहूँ एक अच्छा अमाउंट पड़ा है जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसे एक बार में ही लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में डाल देना अच्छा है, क्योंकि कंपाउंडिंग की मदद से इसमें अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात करें तो इसमें SIP या लमसम दोनों ही विकल्प अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा सही है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी खासी रकम है जिसे आप निवेश कर सकते हैं तो आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट अच्छा है। और अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है पर आप धीरे धीरे कुछ रकम जोड़कर एक अच्छी खासी सेविंग्स करना चाहते हैं तो आपके लिए SIP एक बेहतर विकल्प है। पर जो भी ऑप्शन चुने, सबसे ज़रूरी है इन्वेस्ट करना, और वो भी लंबे समय के लिए। तो दोस्तों, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आगे भी म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें।